जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी मार्शल भाई बहनों को मेरा नमस्कार। 10,792 हमारे पूर्व सिविल डिफेंस के साथी मार्शल्स और उनके परिवार के लोगों से 1 साल से लगातार, आज हमें 1 साल हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए। तो आज हम कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो हमें 4 महीने का रोज़गार जो दिया है दिल्ली सरकार ने, वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये रोज़गार कब करना चाहिए। दूसरा ये कि जो दिल्ली सरकार लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी कैबिनेट मंत्री जो हमारे प्रस्ताव को माननीय उपराज्यपाल ने आज 2 नवंबर को भी 2 नवंबर 2024 को फिर दोबारा एक रिमाइंडर दिया है कि भाई आप हमें हमारा जो रोज़गार है उसकी पक्की फ़ाइल हमें आपने भेजी नहीं। मैंने 24 तारीख को आपको दिया था, 24 अक्टूबर को, आपने अभी तक हमारे पास में वो फ़ाइल नहीं भेजी है। तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे और क्या अभी आगे करना है उसकी रणनीति भी हमें। मेरा उद्देश्य, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी मेरे साथी हैं वो आपस में पहली बात तो एक दूसरे के साथ ग्रुप के अंदर बहसबाजी ना करें और किसी के साथ में भी कोई बदतमीजी ना करें। सभी लोगों को रोज़गार चाहिए और सभी लोग इसको मिलजुल कर लड़ाई को लड़ेंगे। और आगे क्या काम करना है, क्या कदम उठाना है, क्योंकि मैंने लगातार जितनी आवाज़ उठाई आप सभी की, आपको पता होगा, और सभी लोग कहने लगे कि बस मार्शल्स में लगा दो या रोज़गार में लगा दो। मैंने यही कहा कि पक्का रोज़गार ही लेकर उठेंगे और पक्का रोज़गार ही लेंगे। और पक्के रोज़गार लेने के लिए आज सरकार भी हमारे साथ में खड़ी हो गई है। बीजेपी की सरकार और उनके एलजी हमारे पक्ष में हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके जो नेता हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है। मैं वो भी बताऊंगा आपको जो सौरभ भारद्वाज जी से मिले थे और उन्होंने अपने मुंह से कुछ सच्चाइयाँ बोली, जिसको मैं आपके सामने कहूँगा। मुझसे कहा कि आप कैमरा तो नहीं चला रहे हो, तो मैंने उनको दिखा दिया था कि कैमरा नहीं चला रहा हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, सभी लोग वहाँ मौजूद थे। पहली बात तो देखो, आम आदमी पार्टी को मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी वीडियो वहाँ तक भी भेज देना आप। मैं साफ साफ तौर पर उनको कहना चाहता हूँ कि आप हमारा रोज़गार दिलाने में और पक्का रोज़गार दिलाने में आपकी मंशा नहीं है, आप नहीं दिलाना चाहते हो, तो 2025 चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। मार्शल का एक एक साथी, एक एक व्यक्ति रोड पर उतरेगा और आपके एक एक गली और एक एक मोहल्ले में आपका विरोध करेगा और एक एक पोस्टर बैनर आपके खिलाफ़ लगाए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक एक गलियों में आपके पोस्टर बैनर लगेंगे और आप रोज़गार विरोधी हो तो रोज़गार विरोधियों को सही मज़ा दिल्ली की जनता चखाएगी। दिल्ली की जनार्दन किसको इंद्रप्रस्थ पर सीएम अगला बनाएगी वो दिल्ली की जनता जानेगी। और हम सभी लोग सोमवार तक आम आदमी पार्टी को टाइम दे रहे हैं। सोमवार यानी 4 तारीख तक ये हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये बता दें कि हमने इनकी टीम गठित कर दी है और इनके जो भी रोज़गार के लिए हमने कमेटी है वो गठन कर दिया है और उसकी ये अधिकारी हैं। और इतने टाइम तक, उस टाइम तक ही ये टाइम देंगे कि हम इतने ही टाइम तक आपकी फ़ाइल को एलजी साहब तक भिजवाएंगे। ये नहीं भिजवाते हैं तो मंगलवार को, मैं ये वादा करता हूँ, मंगलवार को पूरी आम आदमी पार्टी कार्यालय जो दिल्ली के अंदर में है, उस कार्यालय को पूरे 10,792 और उनके परिवार उसका घेराव करेंगे, आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करेंगे और पूरे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग, बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस के लोग, पूरी उम्मीद के साथ आपका घेराव करेंगे। और मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, आप लोग तैयार हो जाएं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये रोज़गार दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी हमारे लिए रोड पर उतरी थी, तो ये जुमलाबाजी थी और एक ये राजनीतिक स्टंट था। राजनीति करनी थी इनको, बस अपने वाहवाही करने के लिए रोड पर उतरना। आज एक भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आ रही जब से एलजी साहब ये कह रहे हैं कि हम आपके पहले तो कहते थे एलजी साहब और बीजेपी आपके विरोध में, तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने हमें हटाकर ये कहा था कि एलजी साहब ने हटाया। आज सच्चाई सबके सामने किसने हटाया। तो ये लोग झूठ की राजनीति खेलते हैं और झूठों की राजनीति करते हुए मैं खुद कहता हूँ
कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सच्चा और ईमानदार लीडर मैं समझता था और अपने भगवान की तरह हम सभी लोग चाहते थे कि एक हमारे भगवान है जिसने हमें रोज़गार दे रखा था, और कभी भी हमने उनके खिलाफ़ कभी कोई चीज़ें नहीं करी। लेकिन आज जब सच्चाई सामने है तो हमें अपने पेट के लिए रोड पे उतरना ही पड़ेगा। और दूसरा प्रोग्राम, एक तो हम आम आदमी पार्टी को मंगलवार को घेरेंगे और सभी लोग तैयार हो। मैं सभी लीडरों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने 9 महीने किसी का विरोध नहीं करा, किसी भी प्रदर्शन के अंदर मैं वहाँ जितना भी टाइम है मैंने दिया और वहाँ गया हूँ। तो आप सभी से हाथ जोड़ कर कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर हमें रोज़गार की लड़ाई लड़नी है, हमें किसी चेहरे या किसी नुमाइंदे की लड़ाई नहीं लड़नी है, तो हमें रोज़गार की लड़ाई लड़नी। रोज़गार के लिए हम सभी लोग मंगलवार को आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली के अंदर इनका एक ITO में कार्यालय था वो तो सीज हो गया, दूसरा कार्यालय कहीं इन्होंने बनाया, उसका एड्रेस भी आपको दे दिया जाएगा उसकी परमिशन के साथ में, ठीक है। तो मंगलवार को हम इसका घेराव करेंगे आम आदमी पार्टी का। और दूसरी बात, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी हरकत में नहीं आएगी तो CM आतिशी मैडम कालका जी के घर का और उनके विधानसभा का घेराव भी करेंगे। वो उसका प्रोग्राम और उसकी तारीख जो है आपको बता दी जाएगी। उसकी परमिशन के लिए जो है सारी प्रक्रिया हो चुकी है, वो भी आपको जल्द से जल्द। इसके बाद CM आतिशी मैडम का भी घेराव होगा और उसके बाद भी पार्टी नहीं मानती है, नहीं हरकत में आती है और हमारे लेटर्स को नहीं भेजती है, तो हमें फिर एक एक नेता, एक एक विधायक और एक एक मंत्रियों के घर का घेराव करना पड़ेगा। उनकी विधानसभा के अंदर पोस्टर बैनर लगाने पड़ेंगे, इनकी कैंपेनिंग करनी पड़ेगी और एक एक कैंपेनिंग एक ऑटो से लेके एक बस स्टैंड पर लगाना पड़ेगा और इन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे साथ में कैसे इस आम आदमी पार्टी ने 1 साल से कैसे हमारे साथ घिनौना खेल किया है, राजनीति की है। और दूसरी बात, हमें 1 साल जो उन्होंने घर बैठाया है उसका पूरा पैसा